दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया और फिर वही तेल अमेरिका को बेच दिया। यानी अमेरिका, जो खुद रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता था, भारत के जरिए वही रूसी तेल खरीदने को मजबूर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी खबर को। दरअसल जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से भारत की रणनीति बिल्कुल साफ थी कि सस्ता तेल खरीदो, रिफाइन करो और ऊंचे दामों पर बेचो। जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने मौके का फायदा उठाया। भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदा और उसे पेट्रोल डीजल में बदलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू कर दिया। CREA की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक अमेरिका ने भारत और तुर्की की प्रमुख रिफाइनरियों से लगभग 25,000 करोड़ का ईंधन खरीदा। इसमें से 11,600 करोड़ का ईंधन सिर्फ रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके तैयार किया गया था। चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी भारतीय कंपनियां इस गेम में शामिल हैं। दरअसल इस डील में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां शामिल हैं। सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका कुल निर्यात 8,500 करोड़ है। दूसरी है नायरा एनर्जी, जिसका कुल निर्यात 1,850 करोड़ और इसने रूसी तेल से बना ईंधन 1,750 करोड़ है। तीसरी है MRPL यानी मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इसका कुल निर्यात 420 करोड़ रुपए है। रूसी तेल से बना ईंधन 210 करोड़ रुपए है। इसके अलावा तुर्की की 3 प्रमुख रिफाइनरियों ने भी 8,000 करोड़ रुपए का तेल अमेरिका को बेचा, जिसमें से 5,450 करोड़ रुपए का तेल रूसी कच्चे तेल से बना था। अब सवाल है कि अमेरिका खुद अपने ही जाल में फंस गया। दरअसल अब सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका ने खुद रूस से सीधे तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भारत और तुर्की जैसे देशों के जरिए वही रूसी तेल अमेरिका में बिक रहा है। CREA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में बिकने वाले पेट्रोल का एक बड़ा हिस्सा रूसी तेल से बना हुआ है। रूसी तेल से बना ईंधन अमेरिका के पूरे फ्लोरिडा राज्य की कारों के लिए पर्याप्त हो सकता है। इस डील से रूस को 6,250 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू मिला। यानी अमेरिका, जो रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह खुद ही भारत और तुर्की के जरिए उसे फायदा पहुंचा रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या भारत को क्या फायदा हुआ? दरअसल भारत की इस मास्टर स्ट्रोक रणनीति के 2 बड़े फायदे हुए। भारत को रूस से सस्ता तेल मिला, जिससे घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी रहीं। मुनाफे की जबरदस्त कमाई हुई। भारत ने तेल को रिफाइन करके ऊंचे दामों पर बेचा, जिससे देश को हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ। भारत अब दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग हब में से एक बन रहा है। अभी भारत की रिफाइनिंग क्षमता 249 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष है। 2030 तक इसे 550 मिलियन मेट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस पर क्या करेगा? क्या अमेरिका भारत पर कोई नया दबाव बनाएगा, या फिर उसे समझ आएगा कि भारत एक ऊर्जा महाशक्ति बनने की राह पर है? दरअसल भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को किसी और देश के दबाव में नहीं, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से तय करेगा। भारत की इस रणनीति ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को चौंका दिया है। भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा, उसे रिफाइन करके अमेरिका और यूरोप को ऊंचे दामों पर बेचा, जिससे भारत और रूस दोनों को जबरदस्त मुनाफा हुआ। खैर, अब सवाल उठता है कि क्या भारत की यह रणनीति अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, या फिर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नया नियम बन चुका है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।